तो दोस्तों सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई अपना चैनल अभी भी डाउनफॉल का बहुत ज़्यादा सामना कर रहा है। तो दोस्तों जिस किसी के पास भी ये वाली वीडियो आई है तो उनसे मेरा घनिष्ठ अनुरोध है कि वो इस वीडियो को पूरी देखें। उनको जानकारी चाहिए हो अथवा ना चाहिए हो, कृपया अगर किसी का भला करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें, क्योंकि भाई हम बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल का इस समय सामना कर रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कि नीट के हमारे एग्ज़ाम जो होते हैं वह उसकी तिथि आ चुकी है और वो पास ही हमारा एग्ज़ाम आ गया है। तो इसके लिए आपको हर चीज़ बताएंगे कि इसका कट ऑफ क्या होने वाला है और इसमें आपको मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब सारी ओवरऑल जानकारी हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आज के कंटेंट को आपसे परिचित करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नीट 2024 लेटेस्ट सूचना, जो भी हमारे पास नई नई जानकारियाँ हैं नीट से लेकर एनटीए क्या क्या निकाल रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। फिर आपको बताऊंगा नीट 2024 आवेदन पत्र की तारीख, जो अंतिम तारीख है वह क्या होने वाली है। फिर जानेंगे नीट 2024 का स्कोप क्या होने वाला है। फिर जानेंगे नीट 2024 के लिए कौन पात्र होता है और फिर बात करेंगे नीट 2024 परीक्षा पैटर्न क्या होता है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले की बिंदु की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। नीट 2024 लेटेस्ट सूचना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 22 नवंबर को नीट यूजी 2024 के लिए पाठ्यक्रम की घोषणा कर दी है। एनटीए द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद परीक्षा से 1-2 हफ्ते पूर्व नीट 2024 एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको एनटीए कहते हैं, ने पंजीकृत उम्मीदवारों को नीट 2024 के लिए आवंटित सीटों की अग्रिम सूचना जारी की जाती है। इससे नीट एडमिट कार्ड 2024 में किस शहर का सेंटर आवेदन को मिलना है उसका पता लग जाएगा। नीट यूजी 2024 एग्जाम मई-जून 2024 में आयोजित किए जाने की संभावना है। हर साल कई लोग इसमें एमबीबीएस के लिए फॉर्म डालते हैं, जिसमें से 603 पशु चिकित्सा सीटों के लिए, साथ 1899 एम और एमएस के लिए और एमबीबीएस के लिए इसमें फॉर्म डालते हैं। तो चलिए हमने ये जान लिया। अब अपन लोग बात कर लेते हैं नीट 2024 की परीक्षा तिथि, मतलब क्या क्या तारीखें हैं जिसको आपको गौर करना चाहिए। तो चलिए अपन लोग उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों नीट 2024 के लिए अधिसूचना, मतलब आपको ये सूचना कब मिलेगी। सूचना आपको दोस्तों 24 जनवरी से इसकी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको फॉर्म भरने इसके शुरू हो जाएंगे। यह संभावित हमारी तिथि है 2024 की। अब बात कर लेते हैं नीट 2024 आवेदन पत्र जारी करना, मतलब आवेदन पत्र जो आपका एडमिट कार्ड होता है वह एनटीए कब तक जारी करेगा। तो इसको मार्च 2024 में आपको ये जारी करने की संभावना है। और नीट आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपकी अप्रैल में होने वाली है, 2024 के अप्रैल महीने में। अब बात करते हैं नीट एडमिट कार्ड 2024 रिलीज डेट, मतलब सूचना, मतलब इसके लिए सूचना किया जाएगा, एनटीए हमें ये बता रहा है। और नीट 2024 परीक्षा तिथि, जो हमारी परीक्षा तिथि है, किस तारीख को हमारा पेपर होना है नीट का, वह है 5 मई 2024 की। और नीट 2024 रिजल्ट के लिए मैंने यहाँ पर कोई मतलब जानकारी लगाई, तो इसमें रिजल्ट के लिए अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। रिजल्ट के लिए वह आपको बाद में ही बता देंगे। दोस्तों अगले बिंदु की हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। नीट 2024 आवेदन पत्र की तारीख क्या होने वाली है, तो चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों एनटीए अपनी आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NICE.in पर नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म और सूचना बुलेटिन जारी किया जाएगा। नीट 2024 आवेदन पत्र की तारीख के अनुसार नीट आवेदन पत्र 2024 को अंतिम तारीख से पहले तक भरा जा सकता है। दोस्तों यह हमारे आवेदन पत्र की तारीख की मैंने इस पर बात कर ली। अब बात कर लेते हैं नीट आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज, मतलब हमें नीट का फॉर्म भरना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों कई लोग इसमें पहली बार फॉर्म भरते हैं तो उन लोगों को जानना इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों पहचान पत्र, आपके पास पहचान पत्र के रूप में कोई भी कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, बैंक खाता हो सकता है, पासबुक हो सकती है, पासपोर्ट हो सकता है। दोस्तों इसमें से आपके पास कुछ भी है आप लोग लगा सकते हैं। और फिर आता है व्यक्तिगत विवरण और संपर्क विवरण, जैसे उम्मीदवार को माता पिता का नाम, जन्मतिथि, स्थानीय पता और पहचान पत्र, सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी। फिर इमेज, तो दोस्तों जो आपकी फ़ोटो होती है, हाल
के पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ, पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ, मतलब कुछ भी आप फोटो लगानी है आपको एक पासपोर्ट आकार की। तो चलिए यह मैंने आपको बता दिया। अब आगे की बिंदु की बात कर लेते हैं। नीट आवेदन पत्र 2024 भरने के लिए स्टेप, मतलब किस स्टेप में हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके पास कोई अच्छा सा मोबाइल या फिर लैपटॉप वगैरह होने चाहिए, उसमें आपको नीट 2024 रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाके फिर आवेदन पत्र को भरना होगा और फिर स्कैन की गई इमेजेस को अपलोड करना होगा। पहले स्कैन करिए, इसके बाद आप लोगों को अपलोड करना होगा। फिर दोस्तों आवेदन शुल्क का भुगतान करें, मतलब जो आपकी फीस होती है हमारे नीट फॉर्म की, उसको आप लोग कटवाइए और फिर कंफर्मेशन पेज को प्रिंट आउट आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यह हमने आपको आवेदन करने की प्रक्रिया बता दी है। अब बात करते हैं नीट 2024 का स्कोप क्या होने वाला है, मतलब इसका उद्देश्य क्या होने वाला है। दोस्तों नीट 2024 परीक्षा मेडिकल, पशु चिकित्सा और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए यह परीक्षा की जाती है। दोस्तों नीट स्कोप का उपयोग निम्नलिखित मेडिकल कॉलेजों के लिए किया जाता है। दोस्तों 15% ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट के लिए, 85% स्टेट कोटा मेडिकल सीट के लिए और सेंट्रल और डीमंस यूनिवर्सिटी के लिए, प्राइवेट संस्थानों के स्टेट मैनेजमेंट NRI कोटा सीटों में और सेंट्रल पूल कोटा सीटों में, इन सारी चीज़ों में हमारे इसका उपयोग किया जाता है। मतलब हमें इसके लिए नीट परीक्षा निकालनी होती है। दोस्तों अगर आपको मेडिकल कॉलेज स्टेट लेवल का चाहिए या ऑल इंडिया लेवल का चाहिए तो आपको नीट भाई निकालनी ही होगी। तो चलिए अब बात करते हैं नीट 2024 के लिए कौन पात्र होता है। इसमें हम लोग कौन कौन आदमी इसमें वो फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए पात्रता मापदंड को जानते हैं, यह महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है आप लोगों के लिए। तो चलिए इसको जानते हैं। दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा नीट 2024 परीक्षा देने के लिए इच्छुक कैंडिडेट की 31 दिसंबर 2023 तक आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, मतलब आपकी 17 साल इसमें उम्र होनी चाहिए। और फिर अधिकतम आयु सीमा, ऊपरी आयु सीमा खत्म कर दी गई है। नीट 2024 के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी, मतलब इसके लिए आप जब चाहे फॉर्म डाल सकते हैं, कभी भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। फिर आती है राष्ट्रीयता। दोस्तों आपका भारतीय नागरिक होना चाहिए। अनिवासी भारतीय, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय मूल के लोग, विदेश नागरिक नीट 2024 के लिए पात्र होंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग परीक्षा। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने और 12 या समकक्ष परीक्षा या पास कर ली है या उसमें उपस्थित हो रहे होंगे, वे नीट यूजी 2024 में उपस्थित होंगे। मतलब जो 12वीं के पेपर पास कर चुका है या फिर वो 12वीं में पढ़ता है, वह नीट का फॉर्म हमारे पास यहाँ पर डाल सकता है। अब बात कर लेते हैं अध्ययन किए गए विषय। तो दोस्तों उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी विज्ञान और अंग्रेजी की पढ़ाई की हो। मतलब जो आपके 12वीं के विषय होने वाले हैं उसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होना अनिवार्य रूप है, मतलब यह आपके चाहिए पड़ते हैं और इससे आपकी 12वीं आप लोगों ने की हो या आप लोग कर रहे हो। फिर बात करते हैं क्वालिफाई परीक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण की हो। SC, ST, OBC और NSI श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 40% होते हैं। मतलब 40% आपको नहीं, 50% अंक आप लोग मान के चलिए। अगर आप लोग 12वीं में पढ़ रहे हैं तो अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं और नीट निकालना है तो कोशिश कीजिए कि आपके 50% अंक से आपके ऊपर ही मार्कशीट बने। दोस्तों इसका पैटर्न वगैरह हम लोग जान लेते हैं कि नीट का पैटर्न हमारा क्या होता है। दोस्तों इसमें परीक्षा मोड जो हमारी ऑफलाइन होती है, पेन और पेपर से इसका पेपर लिया जाता है और परीक्षा की अवधि मतलब समय जितना होता है वह 3 घंटे 20 मिनट होता है और इसका पेपर हर तारीख को किसी भी दिन हो 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक इसका पेपर होता है। दोस्तों प्रश्नों की कुल संख्या इसमें 200 होती है और 200 होने के साथ साथ इसमें भौतिकी के 35 प्लस 15 प्रश्न आते हैं और रसायन विज्ञान के 35 प्लस 15 प्रश्न आते हैं। दोस्तों अब जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं। जीव विज्ञान में, जंतु विज्ञान में हमारे 45 प्रश्न आते हैं और पादप विज्ञान के भी हमारे 45 प्रश्न आते हैं। दोस्तों दोनों विषयों से 45 प्रश्न करने होंगे आप लोगों को। दोस्तों यह मैंने आपको बता दिया कि पेपर किस प्रकार का आता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारी अंक योजना होती है, दोस्तों प्रत्येक उत्तर के लिए यहाँ पर आपको 4 अंक दिए जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक उत्तर आप लोग सही करेंगे, प्रश्न सही करेंगे उसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए आपका -1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब जो भी आप सही उत्तर करेंगे उसमें से आपका 1 अंक आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। दोस्तों इसमें अधिकतम अंक का मतलब जो हमारा पूर्णांक होता है वो यहाँ पर 720 अंक का यहाँ पर हमारा पेपर होता है। दोस्तों ये हमारी सारी जानकारी हो गई। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है तो भाई लोग आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों और बस वीडियो को आप लोग देखते रहिए।